माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। क्लास 9th स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल बनाना है किससे? ब्रास से, जिसका डायमीटर 10.5 इनर डायमीटर। अब मैं बता दूं इनर और आउटर में फर्क क्या है। ये ऐसे एक बाउल होता है, ठीक है, बाउल है। बाउल को आप देखें तो दो सर्कल दिखाई देते हैं ऊपर टॉप पे। एक की रेडियस छोटी होती है, एक की रेडियस बड़ी होती है। तो ये इनर मतलब ऐसे एक, तो इनर रेडियस मतलब ये चीज दे रखी है, इनर डायमीटर। ये पूरी दे रखी है इनर डायमीटर, ये ठीक है। तो और हमें कॉस्ट निकालनी है इनसाइड मतलब अंदर की तरफ टिन प्लांटिंग लगी हुई है, उसकी कॉस्ट पता करनी है। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपए में आया है? 16 रुपीज में। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ध्यान से। इनर डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर है। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी? इनर रेडियस हो गई 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है टिन प्लांटिंग की, और जो कि इनसाइड मतलब अंदर की तरफ लगी हुई है। अंदर की तरफ मतलब इस पे, ओनली जिस पार्ट पे लगी हुई है। तो इस पार्ट पे जब टिन प्लांटिंग लगी हुई है तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। CSA ऑफ बाउल इज इक्वल टू 2πr²। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या? 22/7 एंड रेडियस इज 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 7 से 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी कॉस्ट और निकालनी है हमें, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग at the rate of 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप? इसकी मल्टीप्लाई 173.25 इंटू 16/100, 16/100, ठीक है। 16/100 इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखो 4 से कट कर लो इसे, या 5 से कट कर लो। इसको सॉल्व करके आएगा आंसर 27.72, ठीक है। 27.72 रुपीज इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154। मतलब एक स्फीयर है और स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है, तो फाइंड करो उसकी रेडियस। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर, यू नो दैट स्फीयर 3D फिगर है। इस स्फीयर का हमको रेडियस फाइंड करना है, और जबकि सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे मतलब सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे हम रेडियस पता करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है? 4πr²। तो पहले गिवन दैट लिख देते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ
स्फेयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गिवन है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सब वैल्यू पुट कर दो जितनी भी आपको दी हुई है। हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है कितना? 154, यहां पे पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये कट नहीं हो रहा, अब ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। 22 इंटू 4, क्लियर, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इनको कट कर लो, देखो ये कट होगा 7 टाइम्स। कितनी बार कटा? 7 टाइम्स। 7 7 जा 49/4, और जब स्क्वायर इधर टर्न होता है तो वो स्क्वायर रूट में आ जाता है। अब वी नो दैट 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इंप्लाइज दैट रेडियस इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 7, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2। ठीक, अब 2 से 7 कट कर दें, आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। मतलब जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है किसके डायमीटर से? अर्थ के डायमीटर से। ठीक है, तो मुझे लेट करना पड़ेगा अर्थ का डायमीटर। पृथ्वी का डायमीटर मैं मान लूंगा, तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? x/4। अगर मैंने इसका x माना, तो अगर मैंने अर्थ का डायमीटर x मान लिया तो मून का क्या हो जाएगा? x/4। तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, मैंने यूनिट लिख दिया बस, x यूनिट। ठीक है, तो देन तब डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू x/4, बिकॉज 1/4 गिवन है, 1/4 यूनिट। तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं दोनों की, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x। डायमीटर से मून निकालने के लिए कितने का डिवाइड करते हैं? 2 का डिवाइड कर दिया, x/2 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू x/4। इसमें भी 2 का डिवाइड करूंगा मैं, सीधी सी बात है, 2 का डिवाइड करा तो x/8 यूनिट। दोनों का रेडियस आ गया। ये कह रहा है हमसे निकालने के लिए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, यानी कि इसका सरफेस एरिया अलग फाइंड करेंगे और इसका सरफेस एरिया अलग फाइंड करेंगे, और दोनों को क्या कर देना है? रेशियो फाइंड कर देना है। सिंपल। तो यानी कि हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे सबसे पहले, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, उसे मैंने S1 कंसिडर कर लिया। S1, या लिख दो इस चीज को कि सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, यानी कि S1। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब x/2 और x/2। देखो भाई, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? पाई x स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ मून S2। ठीक है, मून का एरिया S2 यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि x/8 इंटू x/8। ठीक है, तो 4 से इसको देखो कट करा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो पाई x²/16, तो यहां पे लिख देता हूं मैं पाई x²/16
स्क्वायर यूनिट। दोनों का लिख गया। फाइंड द, अब रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो इज इक्वल टू, पहले देखो मून है तो मून को रखेंगे, मून का सरफेस एरिया क्या है H2 अपॉन S1। H2 कितना है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन S1 कितना है पाई एक्स स्क्वायर। देखो पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 अपॉन 16, यानी कि 1:16 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब एक बाउल है, ठीक है, ये एक बाउल है और ये बाउल जो है स्टील से बना हुआ है, यानी कि उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब मोटाई, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की वैल्यू है 0.25। ये क्या दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है ये 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक की रेडियस, इनर रेडियस दे रखी है, इनर मतलब यहां से यहां तक की, और हमसे वो पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो, वो भी आउटर का, आउटर मतलब बाहर का। तो जब मुझे इनर रेडियस दे दी और ये थिकनेस दे दी, और मैं आउटर रेडियस कैसे निकालूंगा अगर मैं ये पूरी आउटर रेडियस होगी नहीं होगी ये, तो यानी कि इस 5 में, ये जो 5 है, इस 5 में 0.25 क्या कर दूं प्लस करूंगा तो आउटर रेडियस आ जाएगी। तो इस चीज को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा क्वेश्चन को, कि इनर रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और थिक ऑफ स्टील ऐसे लिख दो, थिक ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। अगर मैं इनर रेडियस में थिकनेस ऑफ स्टील को प्लस कर दूं तो वो क्या आ जाएगी, आउटर रेडियस आ जाएगी, आउटर रेडियस, जिसे मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा। 5 + 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। हमें निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr², और आर लेने ना बेटा कैपिटल वाली, क्योंकि मुझे आउटर का निकालना है, ठीक है। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 5.25 इंटू 5.25, ठीक है 5.25। तो कट कर सकते हैं, इसको कट कर लेंगे, 0.77 49, 75 35, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 0.75 में करी तो कितना आएगा 1.5, ठीक है, इंटू 22 इंटू 5.25। तो 22 की 15 में 1.5 में मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 दूनी 30 और 3 33 पॉइंट इंटू 5.25। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम यहां लिख देंगे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर just enclose a sphere of radius r, see figure, find surface area of sphere और curved surface area of cylinder, और थर्ड पार्ट है इन दोनों का रेशियो भी हमें फाइंड करना है। फिगर आपको बना हुआ है। अब सबसे पहले जो सिलेंडर है उसके अंदर एक स्फीयर है, और जो स्फीयर की रेडियस हमें r दी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सपोज ये एक स्फीयर है और ये सिलेंडर है, तो स्फीयर की जो रेडियस है वो r है, ठीक है। अच्छा, जितनी रेडियस स्फीयर की है उतनी ही सिलेंडर की होगी, ध्यान रखना, ठीक।
अब ये यहां से यहां तक की भी क्या होगी, आर ही होगी, और ये यहां से यहां तक की भी क्या होगी, आर होगी। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 2r, ठीक है, जो कि हाइट कहलाई जाएगी। ठीक है, दोबारा से समझो इस चीज को। इस स्फीयर की रेडियस है r, तो जो स्फीयर की रेडियस है वही देखो सिलेंडर की है। ठीक है, अब ये है स्फीयर का सेंटर पॉइंट। अब यहां से यहां तक की भी रेडियस होगी r, और यहां से यहां तक की भी रेडियस होगी r, तो ये पूरी कितनी हो गई, ये पूरी होगी 2r, जो कि हाइट कहलाई जाएगी सिलेंडर की। क्लियर? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और r की जगह हमें r ही रखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है 2r। तो सॉल्व करो, 2 2 जा 4 पाई, आर की आर में मल्टीप्लाई करी थी तो आर स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड का एरिया है और जो सेकंड का एरिया है उनका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा इससे कट हो गया, तो यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1:1। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।